वो दरियागंज से जो पत्रिकाएं निकलती थी, बहुत सुंदर फिल्मी कलियां और इस तरह की पत्रिकाएं जिनमें ब्रजेश्वर मदान नियमित लिखा जी, जी। करते थे। धीरे जी। धीरे वो पत्रिकाएं भी बंद हो गई, माधुरी भी हुँ। बंद हो गई और आज जी। दरियागंज से एक भी पत्रिका नहीं निकलती है। आप पिक्चर प्लस निकाल रहे हैं, जो जी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि एक मात्र पत्रिका है जो छपकर आ रही है सिनेमा पर, सिनेमा जी। केंद्रित हिंदी में। जी, जबकि जी। सिनेमा पर हिंदी में एक ज़माने में शायद 20 पत्रिकाएँ निकलती थी, 25 पत्रिकाएँ निकलती जी। थी। श्याम बेनेगल की फ़िल्में बहुत उच्च कोटि की फ़िल्में हैं हुँ, और हुँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनका कोई गहन अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। तो एक तो मेरी ये इच्छा है और दूसरी इच्छा जो है वो ज़्यादा बड़ी है कि मैं विश्व सिनेमा का इतिहास लिख सकूँ। जिस आदमी का एक आर्टिकल भी किसी पत्रिका में नहीं छप पाता, उस आदमी की किताब छप जाती है। तो ये जो बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस के डायलॉग सीरीज में आज हम फिर आपके सामने एक खास हस्ती को लेकर हाजिर हैं। ये हस्ती बहुचर्चित है। सिनेमा के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा काम किया है और पिक्चर प्लस का हमारा यही मकसद है कि सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाली शख्सियतों और कलाकारों को आप सबके उनकी उपलब्धियों के साथ लेकर आना। तो चलिए इस शख्सियत से मुलाकात करते हैं पिक्चर प्लस डायलॉग सीरीज में। और आप हैं जाने माने फिल्म इतिहासकार मनमोहन चड्ढा जी। मनमोहन चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस पे। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मनमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सिनेमा को लेकर के आपके भीतर एक उत्कंठा कब और कैसे जागृत हुई कि सिनेमा ने कब से आपको प्रभावित करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि मनमोहन चड्ढा जी 75 साल के हो चुके हैं और जीवन में 75वां साल जब आता है तो उसे हम कहते हैं जीवन का अमृतोत्सव वर्ष। तो मनमोहन चड्ढा जी, अब आप बताएं कि अमृतोत्सव वर्ष तक आते आते आपको कैसी अनुभूति हो रही है जब आपने सिनेमा को एक प्रिय विषय के तौर पर चुना होगा। उसके प्रति आपका लगाव कब और कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी शुक्रिया। मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपना जन्मदिन याद दिलाया और बधाई दी। उन सभी का धन्यवाद। और मैं इस नोट से आरंभ करना चाहूँगा कि मुझे बहुत असंतोष है अपने काम के प्रति, क्योंकि मैं जितना काम करना चाहता था, वो हुँ, काम हुँ। नहीं कर सका हूँ हुँ, हुँ। और अब कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी भरपाई कर सकूँ। हुँ, हुँ। इट माइट बी टू लेट ऑल्सो। तो जी। सिनेमा से प्यार तो हम लोगों का सबका आरंभ होता है साहित्य से ही। हम जी। सब लोग हैं वो साहित्य के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हुँ, हुँ। और हम हमारे ज़माने में जब भी साहित्य हम पढ़ना आरंभ करते थे, हुँ, हुँ। तो गुलशन नंदा से शुरुआत होती थी और हमने वाह! भी गुलशन नंदा से ही शुरुआत की और गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़े और उस ज़माने में गुलशन नंदा सुपरस्टार थे। उनकी फ़िल्में बहुत चलती थी, तो जी, उनकी जी। फ़िल्में की और फिर धीरे-धीरे हम लोग मोहन राकेश तक आए अच्छा। और राकेश से फिर बढ़े, फिर जहाँपाल सार्त्र पढ़ने लगे। तो जी, जी, इस जी। तरह साहित्य से ही सिनेमा की ओर हम लोग आगे आए। वाह! उस समय एक बहुत अच्छी पत्रिका निकलती थी दिनमान, तो जी, जी। दिनमान में भी जो सिनेमा संबंधी चीज़ें छपती थी नेत्र सिंह रावत जी की, हुँ, उन हुँ। सब को पढ़ते थे बड़ा बहुत ध्यान हुँ, से हुँ। और हुँ, हुँ। कोशिश करते थे कि उन फ़िल्मों को देख सकें। जी, जी। उस समय फ़िल्में देखना इतना कठिन नहीं होता था। जी, जी।
से कहा जाए तो उस समय सभी फिल्में रिलीज हुआ करती थी जी देहरादून जी के थिएटरों में। जी मुझे जी याद सुनील दत्त की यादें जैसी फिल्म भी जी 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 रिलीज हुई थी और हम्म एक सप्ताह चली थी। भले ही हम्म उसमें हो गए खाली गए या नहीं, इसी तरह ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्में रिलीज हुआ करती थी, शहर और सपना। तो ये हम्म सब फिल्में हम थिएटर में देख पाते थे। तो मैं कहूँगा वो हमारा स्वर्ण युग था, जब हम सब हम्म फिल्में उपलब्ध होती थी और हम उन्हें देख भी पाते थे और मित्रों से हम्म उनके बारे में बात भी कर पाते थे। हम्म। तो ये बहुत अच्छा आपने सुनाया कि खास तौर पर आपने जिक्र किया सुनील दत्त जी के बारे में, उनकी यादें फिल्म को लेकर के, जो अपने आप में अपने समय की बहुत ही एक प्रयोगशील फिल्म है और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। आपने जिस दौर की बातचीत की है, उस दौर में जो पत्र पत्रिकाएं आपको देखने की मिली होंगी, अ, आप आज के समय के लोगों को आप कृपया ये बताएं कि उस समय सिनेमा को लेकर के पत्र पत्रिकाओं में किस प्रकार की सामग्रियां प्रकाशित होती थी और कौन से ऐसे लेखक थे, फिल्म पत्रकार थे, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। एक नाम आपने रावत जी के लिया, इनके अलावा और कौन-कौन सी पत्रिकाएँ थी निर्माण के अलावा, और कौन-कौन से ऐसे लेखक थे जिनको आप पढ़ते थे और उनके लेखन ने आपको प्रभावित किया कि साहित्य से सिनेमा की ओर जाया जाए और ख़ास तौर पर आपने इतिहास का विषय चुना? वो वाकई एक ऐसा युग था जिससे आज हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस ढंग से गुजर जाएगा। जी, जी, जी। एक तो माधुरी पत्रिका थी ही, जी। और धर्मयुग में भी लगातार फिल्मों पर आर्टिकल आया करते थे, बहुत अच्छे और जी, गहरे जी। आर्टिकल छपा करते थे। इसी प्रकार हुँ। साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी फिल्मों पर होता था। और जी, सबसे जी। अच्छी बात होती थी कि हर अखबार का शुक्रवार का दिन फिल्मों जी। के लिए सुरक्षित होता था और अच्छा। फिल्मों का एक पेज हर शुक्रवार को छपा करता था, जिसमें हुँ। बहुत सारे लोग लिखा करते थे। हुँ। हमारे एक मित्र मदन बावरिया थे जो धर्मयुग में लगातार लिखते थे। बाद में उन्होंने हुँ। शायद नाम की फिल्म बनाई और हुँ। बहुत सारे लेखक थे हमारे उस समय। संपतलाल पुरोहित थे और असली हुँ। चीज जो थी वो दरियागंज से जो पत्रिकाएं निकलती थी, बहुत सुंदर फिल्मी कलियां और इस ढंग की पत्रिकाएं जिनमें ब्रजेश्वर मदान नियमित लिखा जी, जी। करते थे। जी, जी। तो ऐसे बहुत से लेखक थे जो हुँ। एक समझिए कि सिनेमा पर एक जीवंत बहस उस हुँ, समय हुँ। चला करती थी। और हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि वो युग किस तरह बीत गया और सब लोग भी धीरे धीरे लोप हो गए और धीरे जी, धीरे वो जी। पत्रिकाएं भी बंद हो गई, हुँ, माधुरी भी हुँ। बंद हो गई और आज हुँ। दरियागंज से एक भी पत्रिका नहीं निकलती है। ये एक जी, जी। आश्चर्यजनक विकास हुआ है और विडंबना है उस कह सकते हैं। परिवार के पन्ने भी गायब हो गए। तो हुँ, हुँ। बहुत परिवर्तन आया है और हुँ, हुँ। फिल्मों पर लिखने में अब क्योंकि मीडिया का युग है इसलिए हर कोई जी, लिख जी। रहा है और जी, जी। हम लोग इस बात पे अफसोस भी प्रकट करते हैं कि संपादन का जो अभाव है, अच्छे जी, जी। संपादकों का अभाव और संपादक के हाथ से जब रचना गुजरती है और जी, सेलेक्ट और जी। रिजेक्ट होती है, तो वो हुँ। बहुत ज़रूरी बात होती है। जी, बिना जी, जी। संपादक के जो लेखन आ रहा है और कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो आज हुँ, एक अराजकता का दौर है, ऐसा मुझे हुँ, इस हुँ। उम्र में महसूस होता है। हो सकता है जी, युवा जी। लोगों को ऐसा महसूस ना होता हो, उन्हें जी। लगता है कि स्वतंत्रता है। हुँ, हुँ, और हुँ। इस समय साहित्यकार भी लिख रहे हैं। हमारी मित्र विजय शर्मा बहुत अच्छा लिखती रही हैं, बहुत अरसे तक और बहुत सारी उनकी पुस्तकें आई हैं। हुँ, खास तौर हुँ। पर पुस्तकें जो विश्व सिनेमा पर हैं, विश्व हुँ, हुँ। सिनेमा रत्न। और अभी उन्होंने सत्यजीत राय पर 2 खंडों में एक बहुत अच्छी पुस्तकें 2 निकाली हैं। जी, आशा है जी, जी। उसमें आएँगी। तो हुँ। इसमें अभी जो चल रहा है वो पहले से उसका मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि
80 और 90 का जो युग था, 90 के बाद शायद क्षरण आरंभ हुआ। 90 तक जी जी। तो क्षरण की सभी पत्रिकाएं छपी रही और उनमें बहुत अच्छी सामग्री छपा करती थी, और हम्म, मुझे लगता है किसी ने उन पत्रिकाओं को संग्रह भी किया होगा, क्योंकि वो जी। अब इतिहास का अंग बन गई। अब वो हम्म, इतिहास जिसे हमें जी जी। बहुत अच्छा, आपने इतिहास का जिक्र कर लिया और पत्रिकाएं हमारे इतिहास का हिस्सा हो गई है। और फिल्म का इतिहास, सिनेमा के इतिहास की जब भी बात होती है, तो आपकी जो पुस्तक है हिंदी सिनेमा का इतिहास, वो ही अपने आप में एक बहुत ही प्रमाणित किताब है हिंदी सिनेमा के अध्ययन को लेकर के। तो हिंदी सिनेमा के इतिहास का जो अध्ययन आपने किया, ये इस तरह की कैसे आपके भीतर एक इच्छा जागृत हुई कि सिनेमा का इतिहास लेखन किया जाए? और जो आपने लिखा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे पिक्चर प्लस के दर्शक हैं, कि मनमोहन चड्ढा जी ने हिंदी सिनेमा का इतिहास जो लिखा है, वह अपने आप में एक बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है। तो मनोहर जी, इसके बारे में बताइए, इतिहास लेखन के बारे में ज़रा। इतिहास लेखन का ये काम आरंभ हुआ लगभग 1987 में, 1986 में, और इसका मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला, जिसे ईश्वर प्रदत्त कहें या जो भी, कि मुझे हम लोग में काम करने का अवसर मिला उस समय। जी, जी, और हम लोग बहुत बड़ा सोप ओपेरा था, जी, जिसके 100 खंड में मैंने काम किया, और कुल अच्छा, मिलाकर उसके 156 खंड बने। वो जी, बड़ा धारावाहिक था उस समय का, और उसमें पेमेंट बहुत अच्छा होता था, तो उनपे मुझे काम करने का मौका मिला। और पी कुमार वासुदेव उसके निर्देशक थे, और जी, मनोहर जी। श्याम जी उसके लेखक थे। हुँ, तो हुँ। उन 100 खंडों में काम करने से मुझे काफी धन प्राप्त हुआ उस समय, आप समझ जी, जी। लीजिए 1986 में। हुँ, तो हुँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपनी रुचि का काम करूंगा, हुँ, और हुँ। मैंने पूरी तरह से लेखन आरंभ कर दिया। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जब आप लिखते हैं, चाहे आप कैसे लेखक हों, कहानी लिखते हों, कविताएं लिखते हों, या फिल्म समीक्षा भी लिखते हों, हुँ, आपको हुँ। कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है ज्यादा, हुँ, हुँ। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। अपने पास से ही लिखना पड़ता है, और अपना ही जीवन उसमें लगाना होता है, और आप सिर्फ मोटिवेट होते हैं लिखने से ही। तो उस जमाने में मैंने लिखना शुरू किया, और मेरे मित्र थे, हैं मतलब अभी, और वो मुझसे बड़े हैं 2 वर्ष, सुरेश उनियाल। तो अच्छा, जी, उनकी जी। मित्रता मिली और हुँ, बहुत सहायता मिली, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, सुरेश उनियाल ने। और मैं दिल्ली में जम गया और लगातार लिखने लगा, क्योंकि सुरेश उनियाल का परिचय था। वो सारिका में उस समय काम कर रहे थे, और बहुत जी। बड़े पत्रकार थे, और साहित्यिक हुँ, कहानियां भी लिखा करते थे। तो मुझे छपने की कोई परेशानी नहीं हुई, और मैं जितने भी लेख लिखता था, सभी नवभारत टाइम्स में, दैनिक हिंदुस्तान में, और खास तौर पे चौथी दुनिया जो अखबार निकलता था, उसमें लगातार छपते थे। जी। और वो लेख लगातार छपते रहे, और ऐसी स्थिति रही कि एक वर्ष में मैंने लगभग 100 लेख लिखे, अरे 86, वाह! 87, 88 में हुँ, हुँ। लगातार। तो उसी से मुझे सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। जी, 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 तो जब जी, जी। सर्वोत्तम समीक्षक का पुरस्कार मिला, तो एक प्रकाशक ने भी रुचि ली, और उसने कहा कि आप पुस्तक लिखिए हमारे लिए। तो थोड़ा बहुत पैसे मेरे पास थे ही, तो मैं पूना आ गया, और पूना में आकर मैंने कमरा ले लिया, और यहाँ के फिल्म आर्काइव में निरंतर बैठने लगा। और जी। आर्काइव बैकग्राउंड तो मेरी थी ही सिनेमा के अध्ययन की, सिनेमा का जी। अध्ययन में यही था। और हुँ, फिर फिल्म आर्काइव की जो लाइब्रेरी है, वो बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है, और जी, फिल्म जी। आर्काइव लाइब्रेरी में मैं 10 से 5 बजे तक रोज बैठने लगा, और इस जी। तरह 2 वर्ष वहां बैठकर मैंने ये पुस्तक पूरी की। तो मैं ये जी। मानता हूँ कि पुस्तक उस समय की पुस्तक है, जब विकिपीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये जी। सब संदर्भ ग्रंथों से जुटाई गई सामग्री
और फिल्म आर्काइव में बैठकर 2 वर्ष तक सब फिल्में देखने का भी मुझे अवसर मिला। जो भी फिल्में देखना चाहता था वो मैं देख सका वहाँ, और उन फिल्मों को भी मैंने देखा और उन्हें भी एनालाइज किया। मेरे मित्र किशोर वासवानी थे, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की इसमें। जी, जी। और मेरे मित्र समर नखाते थे, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। और इस तरह 2 वर्ष में ये किताब तैयार हुई, जो फिल्म आर्काइव में ही बैठकर और फिल्म हुँ, आर्काइव में ही फिल्में देखकर लिखी गई। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी फिल्मों पर शोध करना चाहता है तो जी, आज भी आर्काइव उपलब्ध है। पता नहीं कब जी, तक उपलब्ध रहेगा, जैसे स्थितियां बदल रही हैं। तो जी, फिल्म जी, आर्काइव पर लोग बहुत अच्छी शोध कर सकते हैं। और जी। इसी कारण मैं पुणे से आज तक जुड़ा हुआ हूँ, और हुँ, अभी हुँ। पुणे में कोशिश करता हूँ कि रह सकूं। जी, जी, आप लगातार अभी भी पुणे में हैं जैसा कि आपने बताया था। तो मैं ये अब जानना चाह रहा हूँ कि इन दिनों विशेष कोई अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, कोई नई पुस्तक पर काम कर रहे हैं, कुछ नया आने वाला है आपका? हाँ, 2 आप बताना इच्छाएं हैं, चाहें तो? ये कितनी पूरी हो सकती हैं। पहला है कि श्याम बेनेगल की सभी फिल्मों का अध्ययन किया जाए जी, और उन पर एक पुस्तक लिखी जाए, अच्छा। जो कि बहुत कठिन काम है, अभी तक जी, नहीं हो जी। पाया है। हुँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सत्यजीत राय के समकक्ष ही हैं श्याम हुँ। बेनेगल। क्योंकि जी, जी। सत्यजीत राय बंगाली में फिल्म बनाते थे, तो बंगाली का एक ऑरा है। और हुँ, श्याम बेनेगल क्योंकि सारी फिल्में उन्होंने हिंदी में बनाई, तो हिंदी हुँ, भाषा को लेकर भी एक थोड़ा सा लोगों के मन में रहता है। लेकिन हुँ, श्याम बेनेगल की फिल्में बहुत उच्च कोटि की फिल्में हैं, हुँ, और हुँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनका कोई गहन अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। यानी हुँ, अगर हुँ। सिर्फ तुलना करें तो सत्यजीत राय पर लगभग 20 पुस्तकें हैं अंग्रेजी में भी, जी। और हुँ, हिंदी में भी अब विजय शर्मा द्वारा हुँ, हुँ, संपादित पुस्तक आ ही गई है। जी। तो लेकिन श्याम बेनेगल पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिस पे हुँ, हम गर्व कर सकें और जो हमें जी। अच्छा लगे। तो एक तो मेरी ये इच्छा है, और दूसरी इच्छा जो है वो ज्यादा बड़ी है कि मैं विश्व सिनेमा का इतिहास लिख सकूं। जी, जी, तो बहुत विश्व अच्छी बात है, वाह! इतिहास की तरफ भी मेरा कदम बढ़ रहे हैं, और जी, लगातार जी। मैं कर रहा हूँ कि अपने लेखन में जुटा रहूं, और विश्व जी, जी। सिनेमा का इतिहास हिंदी में अगर मैं हुँ, ले हुँ, पाया तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है ये वाक़ई बहुत बड़ा काम होगा कि विश्व सिनेमा का इतिहास आप हिंदी में दे सकेंगे हिंदी के दर्शकों को। मेरे मन में एक जिज्ञासा मनमोहन जी ये आ रही है कि हाल के समय में हम कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि जो एक गंभीर स्तर की फ़िल्म पत्रकारिता है, वह सिकुड़ गई है। कुछ पत्रिकाओं में दिखाई देती है, जो लघु पत्रिकाएँ हैं, वहाँ कुछ गंभीर आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। पिक्चर प्लस भी एक छोटी-सी कोशिश है हमारी, हालाँकि हमारी सीमाएँ हैं और उन सीमाओं का विस्तार करने में हम जुटे हुए हैं, आप सबका बड़ा सहयोग है उसमें। हमारा मूल सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता अच्छी गंभीर पत्रकारिता सिकुड़ी है, लेकिन पिछले 2 ढाई दशक में अगर हम देखें, तो सिनेमा पर किताबें बहुत आई हैं और आ रही हैं। आपको इसकी वजह क्या लगती है कि किताबों पर लेखन सिनेमा पर जो लेखन है किताबों के तौर पर, वह उसकी संख्या काफ़ी बढ़ी है? अ, मैं इस बात के लिए बदनाम हूँ कि मुझे थोड़ी स्पष्ट बातें करता हूँ, और मेरे मित्र भी मुझसे नाराज रहते हैं कि मैं उनका बहुत ज्यादा गौरव गान नहीं कर पाता। दरअसल बात जो मैंने उठाई थी वो यही है कि जैसे आप पिक्चर प्लस निकाल रहे हैं, जो जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि एकमात्र पत्रिका है जो छपकर आ रही है सिनेमा पर, सिनेमा जी, केंद्रित हिंदी में। जी, जबकि जी। सिनेमा पर हिंदी में एक ज़माने में शायद 20 पत्रिकाएँ निकलती थी, 25 पत्रिकाएँ जी, निकलती थी। जी, जी। तो एक बहुत बड़ा तमाशा ये हुआ है कि जो बहुत बात कहनी नहीं चाहिए, वैसे है बात ऐसी ही, कि जो जिस आदमी का एक आर्टिकल भी किसी पत्रिका में नहीं छप पाता, कथा देश हो या हंस हो या वागर्थ हो या अच्छी पत्रिकाओं में, उस आदमी की किताब छप जाती है।
तो ये जो बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। कितनी किताबें छप रही हैं लगातार, और उन किताबों का जब हम स्तर देखते हैं तो वो जी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब जी प्रहलाद अग्रवाल जी ने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने वसुधा का एक अंक निकाला, और वो जी हर व्यक्ति के पास गए और उनसे उन्होंने कहा कि भाई एक एक फिल्म पर आप लिखिए, जी जी और बहुत से लोगों ने उस पर लिखा, और फिर वसुधा का अंक निकला जो कि एक संग्रहणीय अंक बन गया। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से एक संपादक लोगों को प्रेरित कर सकता है लिखने के लिए, जी और जी फिर लोग लिखते भी हैं। और मैं जानता भी हूँ कि अग्रवाल साहब ने किस तरह से लोगों को बहुत मनाया, तब जाके वो लिखा गया। तो सिनेमा जी पर लिखने वाली किताबें भले ही बहुत ज्यादा आ रही हों, और मुझे जी लगता है कि सिनेमा पर अच्छा लेखन हिंदी में नहीं हो पा अभी भी रहा है। बाकी है, अभी भी बाकी है, स्तरीय लेखन अभी बाकी है। सिनेमा पर कुछ साहित्यकार भी हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, जैसे जितेंद्र भाटिया सिनेमा पर जी लगातार बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक दो सवाल और करूंगा आपसे। आप नई फिल्में भी मुझे उम्मीद है जरूर देखते होंगे। तो अभी हाल की कुछ फिल्मों को ध्यान में रखते हुए हमारा हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हाल की फिल्में आ रही हैं, जिन प्रवृत्तियों के साथ हमारी फिल्में आ रही हैं, उन प्रवृत्तियों को देखते हुए और जो सामाजिक माहौल है, जो माहौल हमारा वर्तमान में है, उन सबको देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि 2024 से हम किस प्रकार के सिनेमा देख सकेंगे? आप कैसा सिनेमा देखना चाहते हैं? कला जो है वो बहुत शक्तिशाली चीज है, जी, और कलाकार जो होता है वो किसी भी सरकार से या किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और हम सब ये मानते ही हैं कि जी, तलवार के मुकाबले कलम हमेशा ही ताकतवर होती है। जी, तो मैं तो बहुत आशावान हूँ। अभी जी, पिछले दिनों मैंने दो फिल्में देखी, जी, डंकी और थ्री ऑफ अस। ओके, दोनों ही फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, जी, दोनों ही फिल्मों में कुछ सवाल उठाए गए हैं, खासतौर पे डंकी जी, में। जैसे जी, जी, होता क्या है कि जब आप मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आपके जवाब ये है कि 24 में भी यही प्रवृत्ति जारी रहेगी, ओके, और अच्छी फिल्में बनती रहेंगी और बुरी फिल्में भी बनती रहेंगी, हमेशा बनती रही हैं। और अब जी, जैसे थ्री ऑफ अस जैसी फिल्में बहुत आशा जगाती है। हुँ, डंकी फिल्म मेरा अपना जो नितांत व्यक्तिगत बात है वो हुँ, ये है कि कुछ लोगों को बात पसंद आए कि एक होता है मोटिवेट करना, कीचड़ जी, का जी, बेटा सभी पर भली करेंगे राम। वो फिल्म जी, है 12वीं फेल। हुँ, सोचता हूँ 12वीं फेल को कोई और विमर्श भी देना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो आईएएस का स्ट्रक्चर है उसमें हम जी, देख रहे हैं कि लाखों युवक जो हैं वो बहुत हुँ, निराश हो जाते हैं। उसका जी, एक जी, दूसरा बहुत श्याम पक्ष है जी, जिसे जी, 12वीं फेल बिल्कुल नहीं उठाती। जी, 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 हाँ, इसमें डंकी ये बात कहती है कि आप क्यों इंग्लैंड जाने के लिए मारे जा रहे हैं, क्यों अमेरिका जाने के लिए मारे जा रहे हैं। अब हमारे जी, देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी, जी, हालांकि वो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छी फिल्म है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता था, ताकि जी, मैं कि वो एक फिल्म में, लेकिन फिर भी सिनेमा जिस ढंग से सवाल उठाता है या जी, उठा सकता है, जी, और जी, उसे जी, चाहिए, अगर हुँ, कोई फिल्म किसी भी स्तर पर कुछ सवाल उठाता है। सिनेमा जी, के जी, साथ ट्रेजिडी है कि भाई डंकी फिल्म का मतलब शाहरुख खान, शाहरुख खान मतलब हुँ, शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग हुँ, की, हुँ, ये बहुत अच्छी एक्टिंग की। इस हुँ, तरह से हम थोड़े सीमित रह जाते हैं। लेकिन जी, शाहरुख के बहाने कहीं, या राजकुमार हिरानी जो उस फिल्म में थोड़े बहुत सवाल उठा रहे हैं, हुँ, मुझे वो जब सवाल लगते हैं, और अगर कोई फिल्मकार उठाता है तो बहुत जी, अच्छी जी, बात। थ्री ऑफ अस तो लाजवाब फिल्म है ही। जी, जी, थ्री जी, ऑफ अस तो हमारी उपलब्धि है एक सिनेमा की, जी, 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 फिल्म कहीं या कुछ भी। तो अगर थ्री ऑफ अस जैसी फिल्में बन रही हैं और डंकी जैसी जी, फिल्में बन रही हुँ, हैं, हुँ, तो मैं मानता हूँ कि हमारे सिनेमा का भविष्य बहुत उज्जवल है। और जी, मैं जी, हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारे फिल्मकार तो
बहुत प्रतिबद्ध रहे हैं। लोग कहते हैं पैसा जी, जी। वैसा नहीं है, उन्होंने बहुत नुकसान भी उठाया है, लेकिन हमारा जो फ़िल्मों पर लेखन है और जी, हमारे जी, जो जी। अध्यापक हैं, वो अगर फ़िल्मों के अध्ययन करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, जी, बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही, डंकी की बात आपने कही थी। डंकी मैंने भी देखी तो मुझे भी डंकी में एक किस्म की उम्मीद नज़र आई कि जो हम हाल में जो बहुत सारी हिंसा और मार-धार, खून-खराबा देख रहे थे, वहाँ पर डंकी में इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ किया गया है। वायलेंस के बदले यहाँ पर इमोशन को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। तो इस हिसाब से वो फ़िल्म मुझे लगता है साल के अंत में और साल 2024 की शुरुआत तक लोगों के ज़हन में ये प्रवृत्ति बनी रहेगी। हो सकता है इसका इम्पैक्ट 24 की फ़िल्मों पे दिखाई दे। कुछ लोग इस प्रवृत्ति की अ, उतारने की कोशिश करें अपनी फ़िल्मों में। मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि आप बहुत सारे समारोह में जाते हैं, बहुत सारे युवाओं से मिलते हैं, बहुत सारे युवाओं के लेखन अ, को आप देखते पढ़ते हैं। आपको युवाओं में आज के युवाओं में जो युवा लेखक हैं, उनमें कितनी संभावना नज़र आती है? या फिर आप युवा लेखकों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपना लेखन समृद्ध करें? आजकल तो बहुत ज़्यादा संभावना है, जो भी युवा लेखक हैं, अगर वो पढ़ें और फ़िल्में देखें, तो फ़िल्में देखने की सुविधा भी बहुत बढ़ गई है। जी, अभी जी। मैंने आप भी साथ ही थे मेरे, तो मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न पर जिस तरह से फ़िल्में उपलब्ध हैं, तो आप फ़िल्मों का चुनाव करें, अच्छे जी, जी, जी। डायरेक्टरों की एक सूची बनाएँ, अच्छे फ़िल्मों की एक सूची बनाएँ हुँ, और इस तरह से फ़िल्में देखें और उन फ़िल्मों पर लिखना आरंभ करें, जी। धीरे-धीरे। लेकिन ये सब काम मुझे लग नहीं रहा है। अभी एक विपिन शर्मा की किताब ज़रूर आई, नई सदी का जी, सिनेमा, वो मुझे अच्छी जी, लगी। जी, जी। और ज़्यादातर ये तो होता ही है बच्चों में शुरू-शुरू में कि वो अपना प्रचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा लिखें तो हमें बहुत प्रसिद्धि मिल जाए। जी, लेकिन जी। और सिनेमा पर लिखना बेसिकली थोड़ा कठिन भी होता है। पर जी, फिर भी अगर नई पीढ़ी के लोग सिनेमा पर लगातार लिखेंगे, जी, तो जी। और आपकी अगर पत्रिका लगातार निकलती रहेगी और जी, जी, आप इसी बिल्कुल। में लोगों को प्रोत्साहन देते रहें, जी, जी, तो जी। काफ़ी आशाएँ हैं। अब अजय जी जी। की वो ईमेल की पत्रिका आ ही रही है कि जी, पत्रिका, जी, जी। उसमें जी, भी जी। वो लोगों को जगह दे रहे हैं। बाकी जी, जी। साहित्यिक पत्रिकाएँ भी अगर फ़िल्मों पर हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा लेख छापें, तो जी, जी, बहुत जी। अच्छा होगा। हमारे साहित्यकार अभी भी सिनेमा से जिस ढंग से उन्हें जुड़ना चाहिए था, उतना नहीं हुँ, जुड़ हुँ। पा रहे, ऐसा मुझे जी। लगता है। हो हुँ, सकता है मैं हुँ। गलत। सबकी अपनी-अपनी सोच है सिनेमा को लेकर के। तो मनोहर जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत ही जानकारी मिली, बहुत ही ज्ञान मिला और बहुत ही प्रेरणा मिली। मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी बातें जितने भी दर्शक पिक्चर प्लस के इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें बहुत ही ये वीडियो प्रेरित करेगा। मनमोहन जी की बातें बहुत उन्हें शिक्षा देगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, पिक्चर प्लस पे आपने समय दिया हमारे लिए। नया साल आपके लिए बहुत ही रचनात्मक, बहुत उत्साहवर्धक और हम सब के लिए प्रेरक होगा। देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।